नमस्कार। आज एक ऐसे शब्द पर बात करते हैं जो हम सबने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, नार्सिसिज्म। ये शब्द जितना आम हो गया है उतना ही ज्यादा इसे गलत समझा जाता है। तो चलिए आज इस जटिल विषय की पर्दे खोलते हैं और इसे आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही मशहूर लाइन से। भले ही मजाक में कही गई हो, पर ये लाइन हमारे आज के विषय यानी नार्सिसिज्म या आत्ममुग्धता के भाव को एकदम सटीक तरीके से पकड़ लेती है। अच्छा, तो इस शब्द की जड़ को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब करीब हजारों साल पीछे, एक प्राचीन ग्रीक कहानी में। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसकी बेमिसाल खूबसूरती ही उसके पतन का कारण बन गई। तो कहानी कुछ यूं है कि नार्सिसस नाम का एक बेहद खूबसूरत लेकिन घमंडी युवक था जो अपने हर चाहने वाले को ठुकरा देता था। उन्हीं में एक अप्सरा थी ईको, जिसे एक श्राप था कि वो सिर्फ आखिरी शब्द दोहरा सकती थी। नार्सिसस ने उसे भी ठुकरा दिया और वो गम में घुलकर खत्म हो गई। सिर्फ उसकी आवाज रह गई। फिर कुदरत ने नार्सिसस को सजा दी। उसे एक तालाब के किनारे अपने ही अक्स से प्यार हो गया। वो उस अक्स से इतना मोहित हुआ कि उसे छोड़ ही नहीं पाया और आखिरकार वहीं मर गया। इसी दर्दनाक कहानी से हमें दो बहुत अहम शब्द मिले। एक नार्सिसिज्म यानी खुद के लिए जुनूनी प्यार, और दूसरा इकोइज्म, जो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी नार्सिसिस्ट को खुश करने में अपनी पहचान खो देते हैं। तो चलिए अब हजारों साल का सफर तय करके आज की दुनिया में आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पुरानी कहानी आज के जमाने में एक मनोवैज्ञानिक समस्या कैसे बन गई है। देखिए, एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है आत्मविश्वास और आत्ममुग्धता के बीच, और इसे समझना बेहद जरूरी है। स्वस्थ आत्मविश्वास अपनी काबिलियत और हकीकत से आता है। ऐसे लोग अपनी आलोचना सुन सकते हैं और दूसरों को ऊपर उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नार्सिसिस्टिक लक्षण वाले लोग खुद को महान दिखाने के लिए लगातार दूसरों की तारीफ पर निर्भर रहते हैं और अपनी आलोचना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो अक्सर दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बेहतर महसूस करते हैं। अब देखिए, नार्सिसिस्टिक लक्षण तो कभी कभी बहुत से लोगों में दिख जाते हैं, लेकिन जब ये व्यवहार किसी की आदत बन जाए, जिंदगी का हिस्सा बन जाए और उनके रिश्तों और जिंदगी पर बुरा असर डालने लगे, तब इसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या एनपीडी कहते हैं, जो कि एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। और हैरान करने वाली बात यह है कि क्लिनिकल डिसऑर्डर वाले लोगों की संख्या पूरी आबादी का सिर्फ 1 से 3% ही है। अब सवाल उठता है कि ये संख्या इतनी कम क्यों है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ऐसे लोग कभी मदद लेने जाते ही नहीं। उन्हें लगता ही नहीं कि उनमें कोई कमी है, बल्कि कमी तो पूरी दुनिया में है। डॉक्टर रमानी दुर्वासुला ने क्या खूब कहा है कि नार्सिसिज्म हमारे समय का सेकंड हैंड धुआं है। मतलब ये बिल्कुल सिगरेट के धुएं जैसा है, जो पीने वाले से ज्यादा आसपास वालों के लिए जहरीला होता है। इसका असली दर्द और नुकसान अक्सर उस व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों को झेलना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पैटर्न को पहचाने कैसे? आखिर वो कौन से संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? वैसे तो इसके कई संकेत हैं, जैसे खुद को दुनिया में सबसे खास समझना, हर वक्त तारीफ की भूख, दिखावे का जुनून और जबरदस्त अहंकार। लेकिन इन सब की जड़ में एक चीज है, एक ऐसी चीज जो इसका सबसे बड़ा और जरूरी लक्षण है, और वो है सहानुभूति की जबरदस्त कमी। मतलब दूसरों के दर्द, उनकी भावनाओं को समझने या महसूस करने की क्षमता का ना होना। एक और बहुत खतरनाक पैटर्न है जिसे समझना जरूरी है। इनके साथ रिश्ते की शुरुआत अक्सर लव बॉम्बिंग से होती है। मतलब शुरुआत में इतना प्यार, इतनी तारीफ, इतने तोहफे मिलेंगे कि इंसान हवा में उड़ने लगे, और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है और शुरू होती है गैस लाइटिंग। एक ऐसा दिमागी खेल जिसमें वो सामने वाले को इतना तोड़ मरोड़ देते हैं कि इंसान को अपनी ही यादों और समझ पर शक होने लगता है। चलिए अब जरा मुद्दे की जड़ तक चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोई ऐसा बन कैसे जाता है? क्या ये लोग ऐसे ही पैदा होते हैं या वक्त और हालात इन्हें ऐसा बना देते हैं? और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जो इंसान बाहर से इतना आत्मविश्वासी, इतना बड़ा और भव्य दिखता है ना, असल में वो अंदर से उतना ही खोखला और असुरक्षित होता है। उनका ये सारा दिखावा, ये सारा घमंड असल में उनके अंदर के गहरे खालीपन और कम आत्मसम्मान को छिपाने वाला एक कवच होता है। और जानते हैं, रिसर्च भी इसी तरफ इशारा करती है। ये कोई पैदाइशी चीज नहीं है। ज्यादातर मामलों में ये परवरिश और माहौल की देन है। करीब 80% मामले ऐसे होते हैं जहां ये व्यवहार सीखा हुआ होता है, ना कि जन्मजात। और हैरानी की बात पता है क्या है?
दो बिल्कुल अलग, एकदम उल्टी तरह की परवरिश का नतीजा एक जैसा हो सकता है। एक तरफ जब बच्चे को जरूरत से ज्यादा सिर पे चढ़ाया जाता है, उसकी हर गलती को नजरअंदाज किया जाता है। दूसरी तरफ जब बच्चे को लगातार दबाया जाता है, उसकी भावनाओं को कुचला जाता है। दोनों ही सूरतों में बच्चा अपनी कीमत समझने के लिए बाहरी दुनिया की मंजूरी पे निर्भर हो जाता है। और यही जो अंदर का खालीपन है ना, ये एक बहुत ही दर्दनाक चक्रव्यूह बना देता है, जिसे एक्सपर्ट्स लोनलीनेस लूप या अकेलेपन का चक्र कहते हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है। देखिए, अपनी अंदरूनी कमी को छिपाने के लिए वो दिखावा करते हैं। उनके इस व्यवहार से लोग उनसे दूर भागते हैं। इससे वो और अकेले हो जाते हैं और ये अकेलापन उनकी असुरक्षा को और बढ़ा देता है, जिसे छिपाने के लिए उन्हें और भी ज्यादा दिखावा करना पड़ता है। ये लूप बस चलता रहता है। तो अब बात करते हैं समाधान की। अगर किसी का पाला ऐसे इंसान से पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, और क्या ऐसे इंसान के बदलने की कोई उम्मीद होती भी है? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, उन्हें बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बचाना है। अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी कि बस इसके आगे नहीं। अगर दफ्तर का माहौल है तो हर बातचीत का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, सपोर्ट सिस्टम बनाना, यानी दोस्तों या थेरेपिस्ट से बात करना, ताकि अकेलेपन का एहसास ना हो। अपनी मानसिक शांति सबसे ऊपर है। और अगर इस समस्या को जड़ से ही रोकना है तो इसका सबसे बड़ा इलाज, या यूं कहें कि वैक्सीन, है बच्चों में सहानुभूति पैदा करना। उन्हें बचपन से ही दूसरों की भावनाओं को समझना और उनकी परवाह करना सिखाना। यही नार्सिसिज्म का सबसे बड़ा तोड़ है। अब सवाल आता है कि क्या ऐसे लोग बदल सकते हैं? देखिए, ये रास्ता बहुत बहुत मुश्किल और धीमा है, क्योंकि इसमें उन्हें अपने उसी डर और खालीपन का सामना करना पड़ता है जिससे वो पूरी जिंदगी भागते आए हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण है। अगर वो खुद इस बात को समझें और बदलने के लिए सच में तैयार हों और लंबी थेरेपी लें, तो कुछ सार्थक बदलाव मुमकिन है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज की दुनिया में, जहां सोशल मीडिया पर दिखावा और मैं ही मैं को इतनी तवज्जो मिलती है, जहां आत्म प्रचार को ही सफलता माना जाता है, वहां हम सब मिलकर एक समाज के तौर पर सच्ची हमदर्दी और सहानुभूति को कैसे बचाएं और बढ़ाएं। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें